कोरोना की दूसरी लहर में बहुत से लोगों में डर और घबराहट है। इस बात का कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसे महामारी के काल में खुद के बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो झट से इंटरनेट पर सर्च करके बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कई सारी दवाइयां या उपायों को अपनाने लगता है, या फिर कोई और स्टेप उठा लेता है जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी तक नहीं होती। इसी तरह से एक चेस्ट सिटी स्कैन है जिसे इस कोरोना की दूसरी लहर में खूब करवाया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो में हम सिटी स्कैन से जुड़ी कई तरह की जानकारियां हासिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना जांच के लिए सिटी स्कैन कराना कितना सही है और इस संबंध में डॉक्टर की क्या राय है। सिटी स्कैन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जानेंगे इस बारे में सब कुछ पूरे डिटेल से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर लें। अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो झट से बेल आइकॉन प्रेस कर दें। हमारा वीडियो देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये सिटी स्कैन होता क्या है। सिटी स्कैन जो एक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन है जो कि एक 3D डायमेंशनल एक्सरे है। अब आप कहेंगे ये टोमोग्राफी क्या होता है? तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज को कई छोटे छोटे सेक्शंस में काट कर उसके बारे में अध्ययन करना। जहां तक कोरोना के केस की बात करें तो जो सिटी स्कैन डॉक्टर ऐसे केस में कराते हैं वो है सीने का हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन यानी कि HRCT चेस्ट, जिसके जरिए 3D इमेज में फेफड़ों को देखा जाता है। ऐसे में इन्फेक्शन के बारे में जल्दी पता चलता है। सीटी स्कैन को लेकर डॉक्टर क्या कहते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया जो कि दिल्ली एम्स के निदेशक हैं, वो क्या सलाह देते हैं सीटी स्कैन को लेकर, आइए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल उन्होंने जो सलाह दी है उसके मुताबिक कोरोना वायरस के हल्के या फिर मध्यम श्रेणी के जिन लोगों में लक्षण दिखाई देते हो उनको तो सीटी स्कैन करवाना ही नहीं चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव टेस्ट होने के एकदम बाद ही सीटी स्कैन करवा रहे हैं, पर ये कराना सही नहीं। बिना लक्षण वाले मरीजों के फेफड़ों में भी करीब 30 से 40% कुछ पैच दिखाई पड़ते हैं, पर वे बिना किसी इलाज के वक्त के साथ अपने आप सही भी हो जाते हैं। सीटी स्कैन से कैंसर का कितना खतरा है? क्या आपको ये पता है कि बेवजह या फिर बार बार सीटी स्कैन करवाने से बॉडी पर बुरा असर पड़ता है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के इक्वल है। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के सीटी स्कैन करवाना कैंसर होने के रिस्क को बढ़ा देता है। होता यह है कि सीटी स्कैन के दौरान काफी ज्यादा रेडिएशन निकलती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिसका बॉडी पर प्रभाव बुरा हो सकता है। अब एक टर्म आता है सिटी स्कोर और सिटी वैल्यू, जिसके बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सामान्य से जितनी कम होती है सिटी वैल्यू, संक्रमण उतना ज्यादा होता है, और इसी के उलट इसके ज्यादा होने पर संक्रमण उतना ही कम होता है। कोरोना का पता लगाया जा सके इसके लिए ICMR ने अभी सिटी वैल्यू 35 तय किया है, जिसका मतलब 35 और इससे कम सिटी वैल्यू पर कोरोना से पॉजिटिव माना जाएगा और 35 से ऊपर सिटी वैल्यू पर नेगेटिव। वहीं सिटी स्कोर से ये भी जान सकते हैं कि इन्फेक्शन ने फेफड़ों को किस हद तक डैमेज किया है। इस नंबर को कोरैट्स कहते हैं। अगर इसका आंकड़ा 1 आया तो सब कुछ नॉर्मल है, ज्यादा आया मतलब कि 2 से 4 है तो इसका मतलब है हल्का इन्फेक्शन है, पर ये आंकड़ा अगर 5 से 6 आया तो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले स्पेशलिस्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नेटवर्क न्यूज इन जानकारियों की पुष्टि नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।